हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग पॉइंट में। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग पाइथन सीखने वाले हैं। हम सारे बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है तो जल्दी से द लर्निंग पॉइंट चैनल पे जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए और जल्दी से अच्छे तरीके से पाइथन सीखिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये वीडियो हमारी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखेंगे। हम प्रोग्रामिंग क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का काम क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, पाइथन क्या होता है और हमारा सिंटैक्स क्या चीज़ होती है। ये सब चीजें हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग इज अ वे टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क्स। तो प्रोग्रामिंग एक तरीका है जिससे हम कंप्यूटर को ये बता सकते हैं कि तुम्हें कुछ एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अगर कुछ भी करते हैं, जैसे अगर हमें गेम्स खेलने हैं कंप्यूटर पे, तो हम गेम वाले एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करते हैं और हमारा गेम खुल जाता है। तो भाई फिर हमें प्रोग्रामिंग सीखने की क्या ज़रूरत है जब हम उसे ऑलरेडी एक्टिविटीज़ बता रहे हैं कि अब तुम गेम खोलो। तो जब भी हम लोग उस गेम पे क्लिक करते हैं तो कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स या कुछ चीज़ें कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, किसी एक बंदे को कुछ काम करना पड़ता है कंप्यूटर के ऊपर, और वो बंदा जो काम करता है कंप्यूटर के ऊपर उसे कहते हैं प्रोग्रामर या फिर डेवलपर। चलिए ये सारी चीज़ें हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं और आराम से पूरी वीडियो को देखिए ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो ये जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग की हमें ज़रूरत कैसे पड़ती है और क्यों पड़ती है। तो मान लेते हैं कि ये आप हैं और ये आपकी एक फ्रेंड है। अब आप अपनी फ्रेंड से बोलते हो हाय हाउ आर यू, मतलब हेलो कैसे हो तुम। तो आप उससे ये चीज बोलोगे। अब आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल, मलयालम, भोजपुरी आती है और आपके फ्रेंड को भी सेम ही लैंग्वेजेस समझ में आती हैं। तो चाहे आप इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर हाय हाउ आर यू बोलो तो आपके फ्रेंड को समझ में आ जाने वाला है। तब फिर वह आपसे भी बात करेगी और आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। अब आपने फ्रेंच सीखी तो फ्रेंच के अंदर आपने अपने फ्रेंड से बोला सलू कॉमे आले हूँ, तो इसका मतलब भी हाय हाउ आर यू ही होता है, पर सिर्फ फ्रेंच के अंदर। पर आपकी फ्रेंड को अभी फ्रेंच नहीं आती है, उसे भी सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल और मलयालम और भोजपुरी आती है। तो जब आप उससे ये सारी चीजें बोलोगे सलू कॉमे आलेवू फ्रेंच के अंदर, तो वो कंफ्यूज हो जाने वाली है। वो कहेगी यार तू इंग्लिश, हिंदी, इतनी सारी लैंग्वेजेस मुझे आती हैं, तू उनमें बात करना, फ्रेंच में क्यों बोल रही है, मुझे फ्रेंच नहीं आती है समझ में। तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। अब सेम चीज मान लेते हैं हम कंप्यूटर के साथ। हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर को बताएं कि जब भी मैं अपने गेम के एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करूं तो मेरा गेम खुले। अब ये किसी ह्यूमन बीइंग ने ही कंप्यूटर को बताया है कि कोई भी यूजर अगर एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करे तो गेम खुलना चाहिए। तो मान लेते हैं कि वो इंसान आप ही हो, पर आप उसे गेम या फिर एप्लीकेशन को क्लिक करने को नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ उसे 2+3 कैलकुलेट करने को बोलते हो। अब आपने 2+3 कंप्यूटर को कैलकुलेट करने के लिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल, मलयालम, भोजपुरी, जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसके अंदर आपने बोल दिया, तो आप उसे बोल देते हो। पर यहाँ पे कंप्यूटर हो जाएगा पागल। कंप्यूटर को समझ में नहीं आने वाला है कि आपने क्या बोला है उसको, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी नॉर्मल इंग्लिश, हिंदी या इन सब लैंग्वेज के अंदर कोई बात नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर को जितनी भी बातें समझ में आती हैं वो 0 या 1 की फॉर्म के अंदर समझ में आती हैं। तो अगर आप उसे बोलोगे 0 1 0 0 0 1 0 0 1, तो शायद वो आपकी बात को समझ ले, अगर आप उस चीज़ को जानते हो कि वो क्या करेगा। पर अगर आप कुछ और चीज़ बोलोगे तो कंप्यूटर वो काम नहीं करेगा।
तो इससे हमें ये समझ में आया कि कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा होता है वो चीज़ वो समझता है सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म के अंदर, और हम कंप्यूटर से नॉर्मल इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल के अंदर कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते। तो भाई अब कम्युनिकेट कैसे करें? तो हम कम्युनिकेट करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम ये होता है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ जाता है। तो अब जब हम उसे 2+3 कैलकुलेट करने को बोलेंगे तो कंप्यूटर 5 से हमें रिप्लाई कर देगा। तो अब आपको समझ में आया कि प्रोग्रामिंग होती क्या है। प्रोग्रामिंग एक तरीके से एक जरिया है जिससे हम कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकते हैं, कंप्यूटर को बता सकते हैं कि तुम्हें ये चीज करनी है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज हुई जो कि प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स कंप्यूटर से बात करने के लिए या उसे कुछ चीज समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप डेवलपर बन जाओगे और आप कोई प्रोग्राम बनाओगे और उस प्रोग्राम के अंदर आप चाहते हो कि कंप्यूटर कोई चीज़ करे, तो आपको वो चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को बतानी होगी। तो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स। तो ये हो गई प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए जानते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो हमारे पास दो तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर को क्लियरली समझ में आती है और वो एक तरह से हमारी कंप्यूटर या मशीन लैंग्वेज ही कहलाती है। वो 0 और 1 की फॉर्म के अंदर होती है। पर यार ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये एक लैंग्वेज समझना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर हमें कंप्यूटर को बोलना है 1101 पर गलती से हमने लिख दिया 1011, तो हमारी सारी चीज़ उलट पुलट हो जाएगी और हमने जो इंस्ट्रक्शन दी है कंप्यूटर को वो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए बनी हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि ह्यूमंस समझ सकते हैं। जब ह्यूमंस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करके कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर पहले उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, मतलब 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो ये फ़ायदा हुआ हाई लेवल लैंग्वेज का। तो अब ये तो हो गए टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी। तो काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं आजकल। पाइथन, जावा, C++, C# और C। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम पाइथन को कवर करने वाले हैं। जल्द ही द लर्निंग पॉइंट पे जावा, C++, C# C और बहुत सारी दूसरी लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पाइथन क्या होता है। पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और भाई हम पाइथन पढ़ क्यों रहे हैं? हम पाइथन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी जगहों पे पाइथन यूज़ होती है। जब भी हम वेबसाइट पे कोई एप्लीकेशन देखते हैं तो उसे वेब एप्लीकेशन कहते हैं और उसका जो सर्वर है उस पे पाइथन यूज़ हो सकता है। पाइथन डेटाबेस सिस्टम्स, मतलब हमारा जितना डेटा है उसको कलेक्ट करके उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, उसको रखना है, वो सारी चीज़ें भी पाइथन कर सकता है। पाइथन बिग डेटा, मतलब बहुत सारा डेटा और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। इसी वजह से पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज के अंदर भी यूज़ किया जाता है। पाइथन की जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, जिसकी वजह से पाइथन भी अपडेट होता रहता है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। पाइथन रैपिड प्रोटोटाइपिंग और प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होता है। तो ये हमने जान लिया है पाइथन के बारे में। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक और टॉपिक बताया था जो कि हम कवर करने वाले हैं और वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब एक तरह से सेट ऑफ रूल्स हुआ। अगर नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, उर्दू,
तो उनकी एक ग्रामर होती है, एक व्याकरण होती है ना? तो उस व्याकरण के ही अनुसार हम अपनी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं मैं लड़की हूं, तो ये सही ग्रामर है, सही व्याकरण है। पर अगर मैं बोलूं लड़की मैं हूं, मैं लड़की, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। या लड़की हूं मैं, ये भी गड़बड़ हुआ। तो हम लोग हमेशा कुछ रूल्स फॉलो करते हैं जब भी हम लोग कोई लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी तो एक लैंग्वेज है ना, तो उसकी भी तो कोई ग्रामर होगी। तो उस ग्रामर को हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स सिंपली रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स टू क्रिएट वैलिड प्रोग्राम्स। इट इज सिमिलर टू ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन के बारे में सीखा और जाना कि सिंटैक्स क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग अपने पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो तब तक के लिए thank you so much for watching. Like, share and subscribe to The Learning Point. I'll see you in the next video. Bye bye.